स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज का लेक्चर नंबर 18। और इस लेक्चर में हम सारे के सारे क्वेश्चन जो टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है वो सब के सब हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि टेम्परेचर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का यूज होता है, रिप्लेसमेंट का। पहले मैं उसी के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। उसके अलावा टेम्परेचर के क्वेश्चन में और कुछ भी यूज नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। देखो मैं ये कहता हूँ, अगर मान लो 3% है, ए प्लस बी प्लस सी, ये 3% है, इनके पास मिला के ना 30 की एवरेज के पैसे हैं। यानी कि हम मान सकते हैं कि हर एक बंदे के पास कितने कितने पैसे हैं, 30 पैसे हैं। अब 1% चौथा आ गया डी। डी इनको लालच देता है कि आप है ना ऐसा करो, इन दोनों को, बी और सी को कहता है कि आप है ना अपनी टीम से ए को हटा दो और मेरे को इंक्लूड कर लो। तो ये कहते हैं भाई इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। अगर वो कहेगा कि मैं 30 रुपये ले आऊँगा, तो वो कहेगा नहीं, 30 रुपये तो ये ए के पास है ही ऑलरेडी, तो हम फिर ए को हटा के तुम्हारे को क्यों इंक्लूड करें, ठीक है, क्यों हम बदनामी मोल लें। तो वो उनको लालच देता है कि ठीक है, मैं कुछ और एक्स्ट्रा पैसे फालतू ले आता हूँ, 2 रुपये फालतू ले आता हूँ, 3 फालतू ले आता हूँ। वो कहते हैं नहीं, ऐसा मत करो, आप है ना उतने पैसे ले आओ कि ए को हटाने के बाद अगर आप हमारी टीम में आ जाओ ना, तो हमारे पास एवरेज कितने पैसे हो जाए, 35 रुपये हो जाए, ठीक है, एवरेज 35 हो जाए। तो ये 35 थोड़े लेके आएगा, एवरेज 35 हो जाए, क्योंकि ए तो अपने 30 रुपये ले जाएगा, छोड़ के जाएगा। तो यानी कि बी प्लस सी प्लस डी, ए की जगह अगर आप डी को इंक्लूड करोगे, इनकी एवरेज 35 है, तो 35 गुना में 3, यानी कि अब इनके पास कितने पैसे होने चाहिए, 105। तो अब आप मेरे को बता दो कि 105 होने चाहिए, और पहले कितने थे, 90। यानी कि ए की जगह जब डी आएगा ना, तो ये 15 रुपये क्या लेके आएगा, एक्स्ट्रा लेके आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, 15 एक्स्ट्रा लेके आएगा, क्योंकि पर्सन 3 थे, एक की जगह आप दूसरे को लेके आओगे तो पहले से एवरेज 5 बढ़ेगी। एवरेज 5 बढ़ेगी तो टोटल पैसे कितने लेके आने पड़ेंगे ज़्यादा, उसको 15। यानी कि डी को कितने पैसे लेके आने पड़ेंगे, 30 तो लेके आएगा वो, साथ में 15 और एक्स्ट्रा, यानी कि उसको 45 रुपये लेके आने पड़ेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये है। तो ए जाएगा तो बी और सी के पास तो कितने बच गए, 60, लेकिन हमारे को चाहिए कितने, 105। तो 105 में से 60 घटाएंगे, बाकी 45 रुपये कौन लेके आएगा, डी लेके आएगा। तो मैं आपको सिर्फ इतनी छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ कि एक पर्सन को आप रिप्लेस करते हो दूसरे पर्सन से, उसके कारण मान लो एवरेज आपकी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर एवरेज पे जितना असर पड़ेगा तो नया बंदा उतने पैसे फालतू नहीं लेके आएगा। एवरेज अगर मान लो 5 बढ़ती है और पहले बंदे कितने हैं, 3 है, तो नया बंदा 15 रुपये ज़्यादा लेके आएगा। अगर एवरेज 5 कम होती है तो नया बंदा 15 रुपये कम लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ क्या कि डी ए से ज़्यादा पैसे लेके आया 15, यानी कि डी और ए का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 का है। ये मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ डी और ए का डिफरेंस। क्यों, आप माइनस करके देख लो, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करो, या सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना, बाय 2 - 1, तो ये बी और सी तो कट जाएंगे, क्या बच जाएगा आपका, यहाँ से डी, यहाँ ऊपर से ए, और 105 में से 90 माइनस करोगे कितना आ गया, 15। लेकिन मैं कहता हूँ आपको ये कुछ भी लिखने के एग्जाम में जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपका क्वेश्चन ये आता है कि 3 बंदों के पास पैसे जो एवरेज है ना वो कितना है, 40 रुपीज़ है, यानी कि टोटल कितना आ गया आपका, 120। अब आपसे कहता है कि ए की जगह कौन आ गया, डी आ गया, तो बी प्लस सी प्लस डी के पास एवरेज मान लो 42 हो गए, तो 42 3 जा कितना, 126। तो इसमें से माइनस करोगे ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। अगर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करोगे तो क्या आएगा, डी माइनस ए इक्वल टू 6। आंसर तो ये आएगा, लेकिन इसके लिए आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ एवरेज पहले की अपेक्षा 2 बढ़ गई है ना, और बंदे कितने थे, 3। तो यानी कि डी जो है ना ए से 6 रुपये ज़्यादा लेके आएगा, मतलब कि डी ज़्यादा पैसे लेके आएगा। एवरेज अगर बढ़ेगी तो डी ज़्यादा लेके आएगा, और एवरेज कम होएगी तो डी कम लेके आएगा। तो बढ़ेगी ज़्यादा लेके आएगा, मतलब डी क्या है, बड़ा है, डी क्या है, बड़ा, और ए क्या है, छोटा। तो बड़े में से क्या करो, आप छोटा घटाओ, कितने ज़्यादा लेके आएगा, 6 रुपये ज़्यादा लेके आएगा। तो ये डायरेक्ट इक्वेशन आप बनानी सीख जाओ कि इस तरीके से अगर कोई रिप्लेसमेंट होती है एक पर्सन की दूसरे से, तो उनमें अगर एवरेज बढ़ती है इसका मतलब नया पर्सन बड़ा है, और एवरेज कम होती है तो इसका मतलब नया पर्सन छोटा है। तो बड़ा है, बड़ा पहले लिखते हैं, छोटा बाद में लिखते हैं, क्योंकि बड़े में से छोटा नंबर घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो मैं यहाँ से डी और ए का डिफरेंस क्या है आगे से डायरेक्ट लिखूंगा, ये लिख के नहीं दिखाऊंगा कि ये 120 है, ये 126 है। एक और बता देता हूँ आपको, देखो मैं इसके अंदर अगर मान लो आपसे कोई ये कहे कि आप जो है 4 पर्सन हो,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और चारों के पास एवरेज है ना 40 रुपये है, यानी कि टोटल कितने हो गए 160। अब आप क्या करोगे, एक पर्सन को रिप्लेस करते हो ए को, तो नया पर्सन इसकी जगह मान लो क्या आ गया, ई आ गया, और एवरेज है ना घट के कितनी होगी 36 होगी। तो बताओ 36 इंटू 4 ये कितना आएगा आपका 144। तो इनमें डिफरेंस यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, तो a माइनस ई जो होगा कितना होगा वो 16 होगा, मतलब कि e जो है वो छोटा है a से, यानी e जो पैसे लेके आया है वो a से 16 रुपये कम लेके आया है। क्यों 16 क्यों कम हो गए, पहले एवरेज कितनी थी 40, अब कितनी होगी 36, तो यानी कि 4 का डिफरेंस आ गया एवरेज में, और बंदे कितने हैं 4, यानी कि ई जो है वो 16 रुपीज़ कम लेके आया है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्या, a माइनस ई इक्वल टू 16, क्योंकि ये तो आपको पता लग ही गया कि a माइनस ई लिखोगे कि e माइनस ए लिखोगे, तो एवरेज बढ़ेगी तो नया पर्सन क्या होगा बड़ा, यानी कि नए पर्सन को पहले लिखोगे, एवरेज कम होगी तो नए पर्सन को क्या लिखना है बाद में लिखना है बस। तो ये इक्वेशन इस तरह से आप बनानी सीख लो। अब टेम्परेचर के अंदर इसका क्या रोल है, आपको बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि मान लो संडे मंडे ट्यूसडे इनका जो एवरेज टेम्परेचर है ना वो मान लो 25 डिग्री है, तो मतलब 25 3 जा टोटल कितना होगा 75। अब कहता है मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे इनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है 27 है, तो कितना हो गया 81। आप मेरे को बताओ सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, ये मंडे ट्यूसडे तो कट जाएंगे, यानी कि वेडनेसडे और संडे का डिफरेंस आ जाएगा आपका कितना 6। लेकिन मैं कहता हूँ आपको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, एवरेज कितनी बढ़ेगी बताओ 2, एवरेज बड़ी है, इसका मतलब ये जो नया पर्सन आया है ना वेडनेसडे ये बड़ा है किससे, संडे से। कितना बड़ा है आप मेरे को बता दो, एवरेज बड़ी 2, बंदे कितने 3, यानी कि 6 बड़ा है। कौन बड़ा, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे में संडे घटाएंगे आंसर कितना आएगा 6। तो मैं इस इक्वेशन को अब क्वेश्चन सोल्व करते वक्त डायरेक्ट लिखूंगा, कैसे लिखी जाएगी वो मैंने आपको डिटेल में समझा दी, ठीक है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस आ गया, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, देखो इस क्वेश्चन में वेडनेसडे और संडे का जो डिफरेंस है वो कितना है 6 है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं सारे बताता हूँ। आपको कह देगा इफ टेम्परेचर ऑफ संडे इज 36 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, फाइंड टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, ये पूछ लेगा। आप मेरे को बताओ वेडनेसडे का टेम्परेचर निकालना है, संडे का दे रखा है तो इक्वेशन में पुट करो, वेडनेसडे माइनस संडे, संडे कितना 36 इक्वल टू 6, तो वेडनेसडे कितना आ जाएगा 42, निकाल सकते हो बहुत आसानी से। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेगा भाई, जब आपके पास रिलेशन आ गया इन दोनों के अंदर तो आप दोनों में से किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। आपसे ये कह देगा इफ वेडनेसडे और संडे का जो रेशियो है ना वो कितना है 3:2 है, ठीक है। तो बताओ फाइंड टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे का बताओ या संडे का बताओ, किसी का पूछ सकता है, ठीक है। आप मेरे को बताओ वेडनेसडे का टेम्परेचर ज़्यादा है संडे से, ठीक है। कितना ज़्यादा है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1 यूनिट ज़्यादा है, और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 6, 1 की वैल्यू 6 तो इसकी वैल्यू 18 डिग्री और इसकी वैल्यू 12 डिग्री। तो देखो दोनों के टेम्परेचर मैंने निकाल दिए, ये किसका है बताओ वेडनेसडे का है और ये किसका है संडे का, क्योंकि संडे का कम है तो किसी का भी पूछे आप निकाल सकते हो। फिर आपसे क्या गिवन हो सकता है तीसरे पार्ट में, फिर बता देता हूँ मैं, जो जो पॉसिबिलिटी होगी ना मैं वो सारी बता देता हूँ। आपसे ये कहेगा इफ द एवरेज ऑफ टेम्परेचर्स ऑन वेडनेसडे एंड संडे इज 22 डिग्री, देन फाइंड टेम्परेचर ऑन संडे। आपसे संडे का टेम्परेचर पूछ लेगा, इन 2 दिनों में से ही पूछा जाएगा, या संडे का या वेडनेसडे का, ठीक है। एवरेज आपको दे रखी है। अच्छा आप मेरे को बता दो अब, अगर एवरेज इनकी 22 है तो इनका टोटल यानी कि वेडनेसडे प्लस संडे इसका टोटल कितना होगा 44 होएगा। अब आप मेरे को बताओ फर्स्ट इक्वेशन में इनका डिफरेंस दे रखा है, सेकंड इक्वेशन में इनका सम दे रखा है, तो अगर हमें W की वैल्यू निकालनी हो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो 25 आ जाएगी, तो S कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। दोनों को माइनस करके 2 से क्या कर दो डिवाइड। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। रेशियो भी गिवन हो सकता है, एक का टेम्परेचर देके दूसरे का पूछ लेगा, या एवरेज दे देगा या कुछ भी दे देगा, सम दे देगा, मतलब कि डिफरेंस आपको दे दिया। उसके बाद एक रिलेशन और बता देगा और फिर दोनों का टेम्परेचर हम अलग अलग से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जितने भी टेम्परेचर के क्वेश्चन है ना वो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि अगर एक दिन को दूसरे दिन से रिप्लेस कर देंगे, एवरेज बढ़ती है इसका मतलब जो नया दिन है वो क्या होगा बड़ा, एवरेज कम होती है इसका मतलब नया दिन क्या होगा आपका छोटा होगा। देखो क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका क्या है, जो मैंने डबल काउंटिंग का आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ना, उसके ऊपर बेस्ड है। इसका टेम्परेचर से तो सिर्फ लेना देना कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ 1 वीक इज 32 डिग्री सेल्सियस। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन का टेम्परेचर 32 है। फर्स्ट 4 डेज का टेम्परेचर इतना है, लास्ट 4 डेज का इतना है, तो बताओ फोर्थ डे का, थर्सडे। अच्छा यहाँ पे देखो, फोर्थ डे का टेम्परेचर अपन ने निकाला था ना डबल काउंटिंग में, तो यहाँ पे दिन आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अगर कुछ भी ना कहा गया हो तो फर्स्ट डे किसको मानना है, टेम्परेचर वाले क्वेश्चन में आपको मंडे को मानना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी कि फोर्थ डे का पूछेगा, और मैंने आपको डबल काउंटिंग में बताया था कि फोर्थ डे के अलावा ना तो टेम्परेचर पूछा जाएगा आपसे, और पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। तो आप निकालो, देखो टोटल 7 डेज का टेम्परेचर कितना है आपका, 32 डिग्री है। ये क्वेश्चन हम सारे के सारे कर चुके हैं, ठीक है ना, डबल डबल काउंटिंग में। इसमें आपको फर्स्ट 4 डेज का दे रखा है क्वेश्चन में, फर्स्ट 4 डेज, और आपको लास्ट 4 डेज का दे रखा है। तो आप लिख लो क्या क्या दे रखा है, जो भी है। इसके अंदर देखो, फर्स्ट 4 डेज का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री, और लास्ट 4 डेज का कितना है, 35। मैंने क्या बताया था, नेट डेविएशन निकाला करो। नेट डेविएशन बताओ, ये एवरेज से छोटा है कितना, 2, इनटू में 4, और छोटा है तो माइनस का साइन, प्लस ये एवरेज से बड़ा है कितना, 3, कितने दिन, 4 दिन, तो ये कितना आ गया, 4 डिग्री, यानी कि 4 डिग्री नेट डेविएशन ज़्यादा है। और डबल काउंटिंग में मैंने क्या बताया था, आपको फोर्थ डे का निकालना हो तो डबल काउंटिंग का आपका क्या प्रिंसिपल होता है, एवरेज के अंदर ये नेट डेविएशन जोड़ दो, ठीक है। नेट डेविएशन जोड़ दो, एवरेज कितनी है 32 और नेट डेविएशन कितना है 4, तो यानी कि थर्सडे का टेम्परेचर कितना हो गया आपका 36 डिग्री। और ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, सारा का सारा वही आपका कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको डबल काउंटिंग में पढ़ाया है, ठीक है। बेसिक मेथड इसका सीखना चाहते हो, बेसिक मेथड सीख लो। वही डबल काउंटिंग में मैंने आपको बताया था बेसिक मेथड क्या होता है। देखो पहले 4 दिन का टेम्परेचर ये, तो टोटल कितना होगा 120, अगले 4 दिन का टोटल कितना हो जाएगा 140, इसमें से इन सभी का टोटल घटा दो, 7 इंटू 32, तो आपका ये फोर्थ डे का बच जाएगा 260, माइनस में ये कितना आ जाएगा आपका 224, तो कितना आएगा ये 36 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसे भी कर लो। है ये क्वेश्चन कौन सा, डबल काउंटिंग वाला, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आगे आपके जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, द एवरेज टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो लिख लो, मैं ट्यूसडे को हमेशा टी लिखूंगा और थर्सडे को टी एच लिखूंगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। वेडनेसडे और थर्सडे, इनका टेम्परेचर कितना है, एवरेज 41, यानी कि 41 इंटू 3। मैं एक बार बेसिक मेथड से आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, बेसिक मेथड से हम करते हैं, फिर मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा। फिर कहता है वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, मतलब कि हमने ट्यूसडे की जगह फ्राइडे को रिप्लेस कर दिया, तो एवरेज टेम्परेचर 40 हो गया। तो यानी कि 40 इंटू 3 120। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन आप माइनस कर दो, क्या आएगी बताओ, ट्यूसडे माइनस फ्राइडे कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन मिलेगा, इफ ऑन फ्राइडे इट वॉज एग्जैक्टली 39 डिग्री देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। तो आपको ट्यूसडे और फ्राइडे का डिफरेंस पता लग गया, और फ्राइडे को टेम्परेचर कितना है बता दो, 39 है, तो यानी कि ट्यूसडे को कितना होगा फिर 42 डिग्री होगा। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है 42 डिग्री। लेकिन मैं कहता हूँ जो ये डिफरेंस आपने निकाला है ना, ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाली लाइनें ये मैं बिना लिखे भी निकाल सकता था, ठीक है। डायरेक्ट कैसे निकालता मैं, देखो मुझे पता है पहले एवरेज कितनी थी 41, अब कितनी है 40, कम होगी, एवरेज कम होगी, इसका मतलब जो नया नंबर है यानी कि जो ये फ्राइडे है ये क्या होगा, छोटा होगा, किससे, ट्यूसडे से छोटा होगा। कितना छोटा होगा, देखो 1 गुणा में कितना 3, 3 छोटा है, मतलब कि ट्यूसडे बड़ा है, तो ट्यूसडे माइनस फ्राइडे कितना हो जाएगा 3। तो मैं ये लाइन डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं समझ आती किसी बच्चे को, तो मैं कहता हूँ ऐसे लिख लो ताकि मिस्टेक ना हो पेपर के अंदर। सबसे बड़ी बात होती है मैथ में मिस्टेक ना होना, चाहे मेथड थोड़ा सा बड़ा हो, मेथड छोटा है आपका लेकिन चांस है गलती होने के, तो फिर ऐसा रिस्क तो हम ले नहीं सकते ना एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन से आपको पता है हजारों बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं एक नंबर से, ठीक है। एक नंबर भी क्यों, एक नंबर तो बहुत बड़ी चीज होगी, 0.1 नंबर से भी कितने हजारों बच्चे आगे पीछे रैंक हो जाती है। तो एक क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात होती है, एसएससी में तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो रिस्क नहीं लेना किसी भी चीज का। अब देखो क्या कहता है आपसे क्वेश्चन में, एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे कितना है आपका 32 डिग्री है। अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा, और ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक, यानी कि मंडे की जगह हमने किसको रिप्लेस कर दिया, थर्सडे को कर दिया, ठीक है, उनका 36 डिग्री है। पहले मैं देखो बेसिक से भी बता ही देता हूँ आपको, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे इनका टोटल कितना है बता दो, 32 इंटू 3 यानी कि 96। फिर हमने क्या किया,
ट्यूसडे से लेके थर्सडे, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इनका कितना है 36 इंटू में 3 करोगे तो 108 आ गया। कहने का मतलब दूसरी इक्वेशन में से पहली घटाओगे तो थर्सडे माइनस में मंडे आपका कितना आएगा 12 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे वो मैंने आपको बता ही दिया पहले क्वेश्चन में। अब आप मेरे को बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है। इफ द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड थर्सडे, आपको मंडे और थर्सडे का रेशियो कितना दे रखा है 2:3, और यहाँ पे दोनों का क्या है डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस कितना है एक का, एक की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 12, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 24 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 36। आपसे पूछा क्या देख लो। देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन थर्सडे, थर्सडे का टेम्परेचर कितना है बता दो 36, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। एक तो ये पूछा है आपसे, दूसरी चीज क्या पूछी है, आल्सो फाइंड द एवरेज टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का एवरेज बताओ, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन देखना, फर्स्ट इक्वेशन इसमें ट्यूसडे और वेडनेसडे का टोटल निकाल सकता हूँ क्या मैं, क्योंकि मंडे का टेम्परेचर कितना है 24। देखो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे कितना है 96, मंडे कितना है 24, तो प्लस में ट्यूसडे प्लस में वेडनेसडे, तो ट्यूसडे प्लस में वेडनेसडे कितना आ गया 72, तो एवरेज कितना आ गया बताओ, इनको 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 36। तो यानी कि ये आंसर भी अपना कितना आ गया 36 और ये भी कितना 36। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है 36। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या करेक्ट है। कुछ भी पूछ ले बेसिक मेथड लगाओ, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। अब ये देख लो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम 18 मार्च टू 26 मार्च, 18 मार्च से लेके 26 मार्च तक एवरेज टेम्परेचर ये है, और 19 मार्च से लेके 27 मार्च तक, यानी कि पहले वाला एक दिन छोड़ दिया हमने और लास्ट में एक दिन क्या कर दिया हमने बढ़ा दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया, वही 28 डिग्री है। आपको 18 मार्च का टेम्परेचर दे रखा है और आपको 27 मार्च का निकालना है, ठीक है। तो आप देखो बेसिक मेथड तो क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो 18 तारीख से लेके यानी 18 फिर 19 फिर 20 और लास्ट कितना है 26 तक का एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री है, मतलब 27 गुना में। अच्छा ये बता दो ये टोटल कितने हैं भाई, 18 से लेके 26 तक कितने दिन होते हैं, 26 में से 18 घटा के एक जोड़ते हैं ना, क्योंकि 1 से लेके 26 तक जो काउंटिंग होती है वो कितने नंबर होते हैं 26, इसमें से पहले 17 गायब है ना, 18 से तो स्टार्ट ही है, तो 26 में से 17 गए 9, तो यानी कि 9 दिन है, तो 9 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 9 को करोगे 9 7 63, 6 9 दूनी 18 और 6 24, ये आ गया। फिर कहता है 19 से लेके 27 तक का, अब यानी कि 18वें को निकाल दो और 19 से लेके आपका क्या 27 तक का, 26 तो है ही प्लस में 27, एवरेज टेम्परेचर कितना 28 है, तो 28 गुना में 9 यानी कि 9 बढ़ जाएगा 252। दूसरी इक्वेशन में से पहली घटाओ तो यानी कि 27 में से 18 घटाओगे तो आपका कितना आएगा 9 आएगा, और ये इक्वेशन में डायरेक्ट भी निकाल सकता था क्योंकि मेरे को पता है ये 9 दिन होते हैं, ठीक है। और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो यानी कि 1 गुना में 9 9, तो यानी कि जो नया दिन है ना ये 27, ठीक है 27, ये 18 से 9 ज़्यादा है, तो यानी कि 27 माइनस 18 क्या होगा आपका 9 होगा। तो मैं ये डायरेक्ट भी आपको बता रहा हूँ कैसे सोचना है। अब देखो आपको टेम्परेचर 18 मार्च का दे रखा है, यानी कि 18 मार्च की जगह कितना लिख दो 26.2 लिख दो, तो बताओ 27 का कितना आ जाएगा 9 प्लस में 26.2 यानी कि 35.2 डिग्री सेल्सियस। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आसानी से सोल्व ना हो, सबके सब मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब ये देख लो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए सिटी ऑफ फर्स्ट 4 डेज ऑफ ए मंथ, मंथ के पहले 4 दिन, पहले 4 दिन को मैं ABCD नाम दे देता हूँ, ठीक है, A प्लस B प्लस C प्लस D, मैं बेसिक से कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये कितना है 58 डिग्री, 58 को 4 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आएगा आपका 232 आ गया। फिर एवरेज टेम्परेचर ऑफ सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब कि सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, फिफ्थ का मतलब E, इनका कितना है फिर 66 डिग्री है। 66 को किससे मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 6 चौके 24 और 2 26। आप क्या करो E माइनस ए निकाल लो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो तो कितना आ गया 32, और मैं ये 32 सीधा भी निकाल सकता था। सीधा कैसे निकालता बताओ, टेम्परेचर पहले 58 था अब 66, 8 बढ़ गया, 3 कितने हैं 4, मतलब 32 बढ़ गया, तो यानी कि नया नंबर यानी कि जो फिफ्थ नंबर है E वो फर्स्ट नंबर से कितना ज़्यादा है 32 ज़्यादा है। तो देखो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है आपकी, तो मैं बता रहा हूँ आपको बेसिक से तो मैं निकाल के दिखा दूंगा और डायरेक्ट कैसे निकालनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आपको देखो क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है टेम्परेचर किसका फर्स्ट और फिफ्थ डे का। मैंने कहा था फर्स्ट और फिफ्थ डे का जो डिफरेंस है ना उसके बाद आपको कोई ना कोई रिलेशन गिवन मिलेगा, ये रेशियो दे दिया आपको,
ये कौन सा है, फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब ए और फिफ्थ का मतलब ई। ये रेशियो कितना है आपका 7/11। तो आप मेरे को बता दो यहाँ से डिफरेंस कितना है 4 यूनिट का, और 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 32, एक की वैल्यू कितनी आ गई बता दो 8। अगर एक की वैल्यू 8 आ गई तो यहाँ पे इस 7 की वैल्यू कितनी आ गई 56, 8 से गुणा कर दो, और 11 की वैल्यू कितनी आएगी 88। आंसर कितना आ गया आपका 56 और 88। और यही आपसे पूछा है कि फाइंड द टेम्परेचर इन दीज डेज, इन दिनों का टेम्परेचर। एक का 56 है, एक का 88, और हमारा देखो आंसर आ गया। तो बिल्कुल आसान होते हैं टेम्परेचर के, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ना ही कोई नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं अलग से इसका लेक्चर इसलिए बनाता हूँ ताकि टेम्परेचर के ऊपर ही आपका पूरा फोकस रहे, और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में आप उसको आसानी से सोल्व कर पाओ। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें एवरेज टेम्परेचर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का 60 डिग्री है। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का इतना है। अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो मंडे की जगह यहाँ पे रिप्लेस किससे कर दिया, फ्राइडे से, और टेम्परेचर बढ़ गया। बढ़ गया का मतलब फ्राइडे बड़ा है और मंडे क्या है, छोटा है। तो फ्राइडे में से मंडे घटाऊंगा, देखो 3 डिग्री बढ़ा और 3 कितने हैं 4, यानी कि 12। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 12। बस एक लाइन का है ये क्वेश्चन। अब कहता है इफ द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड फ्राइडे, इन दोनों का सम कितना है, यानी कि फ्राइडे प्लस में मंडे, ये कितना है 138 है। अब मेरे को बता दो दोनों इक्वेशन से अगर मेरे को एफ की वैल्यू निकालनी हो, क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, 12 प्लस में 138 डिवाइड बाई 2 यानी कि 75। और अगर एम की वैल्यू निकालनी है, घटा के 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करो 126/3 यानी कि 63। तो दोनों के टेम्परेचर आ गए। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ दीज 2 डेज, दोनों के पूछे आपसे, निकाल दिया 75 और 63। तो देख लो कौन सा आंसर है, 63 और 75, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देख लो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको रेशो दे दिया लास्ट में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का टेम्परेचर ये है। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का टेम्परेचर ये है। देखो टेम्परेचर कम हो गया, कम होने का मतलब आपने क्या किया है कि मंडे की जगह रिप्लेस किया है किसको, फ्राइडे को। टेम्परेचर कम हो गया मतलब फ्राइडे छोटा है तो मंडे बड़ा है, तो मंडे में से फ्राइडे घटा दो, जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दो। कितना कम हो गया बताओ, 1.5 डिग्री। और कितने बंदे हैं ये 4, तो यानी कि इनमें डिफरेंस कितना आ गया 6 का। तो ये डिफरेंस मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। फिर क्या कहता है, इफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे वॉज 37.5% मोर देन द एवरेज टेम्परेचर ऑन फ्राइडे। अच्छा ये कितना होता है आपको पता है, 3/8 होता है ये, है ना, क्योंकि 1/8 क्या होता है आपका 12.5% होता है। तो 37.5% आपका कितना होगा 3/8 होगा, 3 गुना है ये इसका। अच्छा किसका टेम्परेचर बढ़ा है बताओ, मंडे का। मंडे का टेम्परेचर जो है, यानी कि मैं कहूँ मंडे और फ्राइडे का रेशियो, मंडे का टेम्परेचर बड़ा है, अगर फ्राइडे का 8 है तो ये कितना है 11। 3/8 का मतलब यही होता है ना बड़े का, भाई अगर फ्राइडे का 8 है तो इसका 3 क्या है बड़ा, तो मंडे का क्या होगा 8 प्लस में 3 यानी कि 11। मेरे को रेशियो पता लग गया बस आसानी से। अब बताओ मेरे को कितने का डिफरेंस है इसमें, 3 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है 6। तो मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 11 की वैल्यू कितनी आ गई 22, और 8 की वैल्यू कितनी आ गई 16। आपसे देख लो किसका पूछा है, फाइंड द टेम्परेचर ऑन मंडे। ध्यान से देखो मंडे, मंडे कहाँ पे है 22 डिग्री, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 22 डिग्री। कुछ भी दे दे मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट एक ही है, ये इक्वेशन आपको बनानी है और उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है बस। ये देख लो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वैसा ही। इसमें एवरेज टेम्परेचर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का दे रखा है आपको, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का दे रखा है। तो यानी कि मंडे की जगह अपन ने किसको रिप्लेस कर दिया, थर्सडे को, और टेम्परेचर बढ़ गया तो मतलब थर्सडे बड़ा है, थर्सडे बड़ा है और मंडे क्या है छोटा। कितना बढ़ गया बताओ 6 डिग्री, और बंदे कितने थे 3, मतलब कि 18 आ गया इनका डिफरेंस। ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड थर्सडे इज दिस, यानी कि मंडे और थर्सडे का एवरेज कितना है आपका 19 है, तो मुझे बताओ टोटल कितना हो गया, फिर टोटल हो गया 38। तो थर्सडे प्लस में मंडे कितना आ गया 38। अब बताओ दोनों चीज़ें निकाल सकते हो ना, आपसे तो मंडे का पूछा है यानी कि दूसरे वाले का पूछा है, तो दूसरे वाला कैसा निकालते हैं, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करके 2 से क्या करते हैं डिवाइड, यानी कि कितना आएगा 10 डिग्री। 10 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। कोई भी क्वेश्चन टेम्परेचर का इस कॉन्सेप्ट से बाहर आपको मिलेगा ही नहीं, सेम यही कॉन्सेप्ट आपके यूज होने हैं। अब ये देख लो बस इसके अंदर पॉइंटों में आंसर आ जाएगा, बाकी कोई नई बात है नहीं। एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिल्ली फॉर 4 days in a particular month is this. If the average temperature of the second and third day is this, मतलब थोड़ा सा बस इसमें स्लाइटली डिफरेंट है क्वेश्चन। देखो मैं बता देता हूँ आपको, पहले 4 दिन मतलब कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मान लो आप,
बेसिक मेथड से करो, 48 को 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 192 आ गया, ये है। फिर कहता है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सेकंड एंड थर्ड, मतलब कि बी प्लस सी, सेकंड और थर्ड का मतलब बी प्लस सी, वो 34 डिग्री है, तो इनका सम कितना होगा, 68। आप मेरे को बता दो क्या मैं यहाँ से ए और डी का सम निकाल सकता हूँ क्या, ए प्लस डी, भाई 192 में से 68 माइनस कर दो तो कितना आ गया, ये 70, 124 आ गया। यहाँ से मैंने ए प्लस डी निकाल दिया, कितना, 124। अब क्वेश्चन में क्या कहता है देख लो आप, एंड द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ डे, देखो ये फर्स्ट है और ये क्या है, फोर्थ है, और इनका आपको रेशियो भी दे रखा है, कितना, 9:11, और ऊपर क्या है, इन दोनों का सम है। आप मेरे को बताओ, रेशियो भी दे रखा है, सम भी दे रखा है, अलग अलग पूछ ले फर्स्ट और फोर्थ का, तो निकाल सकते हो ना, कितना आ गया इनका सम बताओ, 20, और 20 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 124, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 124/20 यानी 62/10 यानी कि 6.2, एक की वैल्यू अगर 6.2 आ गई तो इसको 6.2 से मल्टीप्लाई करो, 9 छके 54, 54 और 1.8, 55.8 आ गया, ठीक है, ये तो आ गया इसका। और इसको करो 11 को 6.2 से, 11 6 66 और ये 2.2 तो यानी कि 68.2, तो बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो इतनी छोटी कैलकुलेशन, तो बी इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा करेक्ट। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखो एक ही मेथड से निकाल के दिखा रहा हूँ, कोई आपको चेंज करना ही नहीं है आपके मेथड में। अब ये देख लो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 days ऑफ ए वीक इज दिस एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक इज दिस, मतलब कि पूरे हफ्ते का टेम्परेचर तो इतना है, उसमें से पहले 4 दिन का इतना है, एवरेज टेम्परेचर आपको बताना है लास्ट के 3 दिन का, तो ये तो बिल्कुल ही एवरेज का बेसिक क्वेश्चन हो गया। भाई क्लास में 7 बच्चे हैं, उनके पास एवरेज तो 40 रुपये हैं, उनमें से पहले 4 बच्चों के पास इतनी एवरेज है, तो बताओ लास्ट के 4 बच्चों के पास कितनी एवरेज होगी। तो बेसिक मेथड तो क्या है इसका, बेसिक मेथड कि आप 7 बच्चों का जो टोटल है, देखो कितना है 7 बच्चों का टोटल इतना, उसमें से पहले 4 बच्चों का टोटल माइनस कर दो, और इसको बच्चे कितने बच गए, 3, तीनों में इक्वल इक्वल बांट दो, तो ये क्या आ जाएगी एवरेज, ये कितना आ जाएगा आपका 41.3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक मेथड है, कोई भी बच्चा कर देगा। स्मार्ट मेथड क्या कहता है आपका, अगर आपने इतनी एवरेज पढ़ी है तो इसको बेसिक मेथड से थोड़े सोल्व करोगे। अब आप क्या कहोगे, भाई आप पहले 4 दिन ए बी सी डी, इनके पास 39 है, ठीक है, और सभी के पास मिला के कितने हैं 40, तो यानी कि जो ई एफ और जी है वो 40 तो लेके आएंगे नो डाउट, लेकिन इन 4 बंदों के पास मिला के 1-1 रुपया कम है एवरेज से, मतलब इनके पास 4 कम हो गए। अब ये 4 भी कौन लेके आएगा बताओ, इन तीनों को ही लेके आना पड़ेगा, तो हर एक कितना लेके आएगा 4/3, भाई 4 बंदे 3 रुपए लेके आने हैं, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, सॉरी 3 बंदों को 4 रुपए लेके आने हैं, 3 पर्सन्स और रुपए कितने हैं 4, तो फिर एक पर्सन कितने रुपए लेके आएगा 4/3, और 4/3 क्या होता है 1.3 लगभग, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितनी आ जाएगी 41.3, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तो एवरेज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब ये देख लो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कहता है एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे ये दे रखा है, और ट्यूसडे टू थर्सडे ये दे रखा है। अब बताओ टेम्परेचर कम हो गया ना, कम हो गया मतलब थर्सडे की वैल्यू क्या है छोटी, और बड़ी किसकी है मंडे की, तो क्या करो मंडे माइनस थर्सडे। अच्छा कितना कम हो गया बताओ, 3 तो टेम्परेचर कम हो गया, और दिन कितने हैं 3, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो कितना आ गया आंसर 9। अब आपको गिवन है द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4/5 टाइम्स टू द टेम्परेचर ऑफ मंडे, यानी कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है ना वो 4/5 है किसका, मंडे का, मतलब मैं थर्सडे और मंडे का रेशियो निकालूं तो 4/5 आ गया। अच्छा मेरे को क्या दे रखा है डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंस कितना एक का, एक की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 इसको 4 से गुना करोगे 36, और ये कितना आ गया 45। आपसे पूछा क्या है थर्सडे का, थर्सडे कहाँ पे देखो ऊपर, तो थर्सडे का आंसर कितना आ गया आपका 36 डिग्री, और ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। तो ये मैंने सारे के सारे टेम्परेचर के 9-10 क्वेश्चन जो भी बन सकते थे वो आपको सभी करवा दिए। इसके अलावा टेम्परेचर का क्वेश्चन ना आज तक कोई पूछा गया है, ना आगे पूछे जाने की संभावना, बस यही कॉन्सेप्ट बनता है टेम्परेचर के ऊपर। तो एवरेज के अब हमारे जो है ना टाइप वाइज जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाने थे वो सारे खत्म कर दिए मैंने। अब मैं कराऊंगा आपको मिसलेनियस क्वेश्चन, लेकिन फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मिसलेनियस क्वेश्चन का मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन की मैं रिवीजन कराता हूँ, वो तो मैंने ऑलरेडी इतनी करवा दी आपको रिवीजन, तो ठीक है। अब मैं कराऊंगा जो और मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे रह गए जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके अंदर यूज, तो मैं वे सारी बातें अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बातें भी समझ आए
वे क्वेश्चन तो सोल्व कर ही पाओ, और नए क्वेश्चन भी अगर बनते हैं एवरेज में एग्जाम के अंदर तो उनमें भी आपका जो है ना दिमाग चलना स्टार्ट हो जाए। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, पढ़ते रहिए, तब तक खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।